Hello and namaste, myself Surajan Sahu from MindMagma, and in this video we are going to continue our topic which is mechanical ventilation. अभी हमने अपने पिछले दो वीडियोस में जिसमें हमने मैकेनिकल वेंटिलेशन के बारे में पढ़ा था, इन दोज टू वीडियोस वी हैव कवर्ड अबाउट आवर सेंट्रीफ्यूगल फैन एंड आवर एक्सियल फ्लो फैन। सेंट्रीफ्यूगल फैन में हम लोगों ने देखा था कि सेंट्रीफ्यूगल फैन का प्रिंसिपल क्या होता है, उसका वर्किंग कैसे होता है सेंट्रीफ्यूगल फैन का, उसके बारे में हम लोगों ने समझा था। फिर हमारे ने उसके सिस्टम्स क्या, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं हमारे सेंट्रीफ्यूगल फैंस के, उसके बारे में देखा था, और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं और उसके टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके टिपिकल एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं उसके बारे में समझा था। इन द नेक्स्ट पार्ट वी हैव कवर्ड अबाउट आवर एक्सियल फ्लो फैन। एक्सियल फ्लो फैंस क्या होते हैं, उसके प्रिंसिपल क्या होता है, वो कैसा काम करता है, उसके बारे में देखा था हमने। फिर उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में समझा था, उनके कंपोनेंट्स के पर्टिकुलर वर्क क्या होता है उसके बारे में देखा था। फिर हम लोगों ने उसके जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसके बारे में समझा था कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उसके टिपिकल एप्लीकेशंस क्या है उनके बारे में देखा था। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर मैकेनिकल वेंटिलेशन टॉपिक जो हमने एक्सियल और सेंट्रीफ्यूगल फैन के बारे में पढ़ा था। इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू कवर सम मोर टॉपिक्स अबाउट मैकेनिकल वेंटिलेशन। इस पार्ट में हम लोग दो चीज़ें कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझेंगे कि कौन से फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है फैन सिलेक्शन के लिए, उनके बारे में समझेंगे। और फिर उसके बाद हम जब फैन हमारा सीरीज में होता है और पैरेलल में होता है तो कैसे डिफरेंसेस आते हैं, क्या चीज़ें क्या चीज़ों को देती हैं, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, make sure to like, share and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. So let us start. So अभी पहली चीज़ हम देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होते हैं हमारे माइंस में, जिसके डिपेंड करता है कि हम कौन से टाइप के फ़ैन को हम अपने ऑपरेशंस के लिए यूज़ करने वाले हैं। सो पहली चीज़ जो पहला फैक्टर है दैट इज़ ए, विच इज़ प्रेशर एंड क्वांटिटी रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द माइन लाइफ। अभी जो माइन लाइफ है, माइन लाइफ का बेसिकली मतलब क्या होता है कि पूरा जो काम हमारा माइंस में जब स्टार्टिंग से लेके एंड ऑफ प्रोडक्शन तक हमारा कितना प्रेशर रिक्वायरमेंट डेली रहेगा, कितने लोग, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स आते हैं कि अंदर हमको कितने प्रेशर में पहुंचाना है एयर, कितने क्वांटिटी में पहुंचाना है एयर। जैसे वर्कर्स के लिए कितने वर्कर्स है, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ रिक्वायर्ड सेट होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ अमाउंट फिक्स किया गया है, तो उन अमाउंट्स के हिसाब से उतना प्रेशर और क्वांटिटी में प्रोवाइड कर पाए वो चीज़, तो वो एक फैक्टर होता है जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं। तो जो लिमिट्स होता है उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखा है वेंटिलेशन में, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। दैट वाज वन ऑफ आवर फैक्टर और एक सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ माइन फैंस। लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट बी पार्ट विच इज द नेचर ऑफ एयर टू बी हैंडल, लाइक डेंसिटी, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एक्सेट्रा। लाइक अलग अलग माइंस में अलग अलग काइंड ऑफ वर्किंग्स में अलग अलग टाइप ऑफ डेंसिटी होती है, ह्यूमिडिटी होती है और टेम्परेचर होता है। तो उस पर डिपेंड भी करता है कि उन बेसिस पे उस जो एयर है वहाँ का अंदर का, उसका जो नेचर है उसको कैसे हैंडल कौन सा फैन कर पाएगा, उस बेसिस पे भी फैंस को सिलेक्ट किया जाता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड फैक्टर। थर्ड इज दैट इज यूनिडायरेक्शनल और बाय डायरेक्शनल फ्लो रिक्वायर्ड। यूनिडायरेक्शनल और बाय डायरेक्शनल फ्लो रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल मतलब कि वो एक शाफ्ट से जा रहा है और दूसरे शाफ्ट से रिटर्न हो रहा है, यही एक यूनिडायरेक्शन होता है कि एक डायरेक्शन में हमको ऑपरेशन चाहिए। एट नो पॉइंट ऑफ टाइम इन करंट और इन फ्यूचर इट इज गोइंग टू चेंज। in that place we are going to need our unidirectional mind fans की उसी पर्पस के लिए वो चीज़ काम आए। while as bidirectional flow required का मतलब क्या होता है कि in some case maybe in future when we are doing one place as an intake and the other part as an रिटर्न, उस टाइम पे कुछ ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है कि जो इनटेक है वो रिटर्न बन जाए और जो रिटर्न है वो इनटेक बन जाए। तो वो जो एयर फ्लो है उसको हम लोग बाई डायरेक्शनल भी कर पाए, तो उस अकॉर्डिंग से भी हम लोगों को माइंस फैन सिलेक्ट करने के ऑप्शंस हैं। सो ये हो गया हमारा थर्ड फैक्टर। फोर्थ फैक्टर दैट इज डी, विच इज टाइप एंड कैपेसिटी ऑफ ड्राइविंग शाफ्ट और पावर अवेलेबल। कि जो भी हमारा कितना क्या कौन सा टाइप का और क्या कैपेसिटी हमारे ड्राइविंग शाफ्ट की है और क्या क्या पावर्स अवेलेबल है उस चीज़ को सप्लाई देने के लिए, उसके अकॉर्डिंग भी फैंस का सिलेक्शन होता है। फिफ्थ पॉइंट इज दैट कॉस्ट रिक्वायरमेंट एंड बजट। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ हम खरीदने वाले हैं, हमारे पास जितने पैसे हैं उसमें जो बेस्ट सुटेबल
चीज़ है उसको हमें खरीदना पड़ेगा जो भी हमारा बजट फ्रेंडली भी हो और हमारा जो आउटपुट है वो आउटपुट भी अच्छा हो। तो इसके लिए जो हमारा कॉस्ट रिक्वायरमेंट है और बजट के हिसाब से भी उस चीज़ को लिया जाता है, माइन फैंस को सिलेक्ट किया जाता है। एंड लास्ट फैक्टर इज दैट इज स्पेस रिक्वायरमेंट्स एंड अवेलेबिलिटी। स्पेस रिक्वायरमेंट्स मतलब कि एक पार्ट को मतलब जैसे सेंट्रीफ्यूगल फैन को बहुत क्या बोलते हैं कि अलग स्पेस लगता है कंपेयर टू एक्सियल फैन। तो कितना स्पेस रिक्वायरमेंट क्या है, वो स्पेस रिक्वायरमेंट के लिए अवेलेबिलिटी कैसी है, वो या फिर जो फैन चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं, तो वो सारे कंडीशंस भी और वो सारे सिलेक्शन प्रोसेसेस भी यहाँ पे मैटर करते हैं। तो छह चीज़ें यहाँ पे हैं, छह चीज़ें यहाँ पे, छह प्रोसेसेस हम बोल सकते हैं कि ये छह प्रोसेसेस के थ्रू पे हम लोग जो माइन फैंस हैं उनको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। सो ये हो गया हमारा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में विच इज फैंस इन सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज और पैरेलल में फैंस को लगाया जाता है। उसमें क्या होता है बेसिकली, फैंस को सीरीज एंड पैरेलल में क्यों लगाया जाता है, तो हम लोगों को पता है कि सिंगल फैन जो है उससे हमारे कुछ डिमांड्स और क्वांटिटी जो है वो हम लोगों को मिल जाता है, बट इन सम केसेस एक सेकंड फैन भी हम लोग इंसर्ट करते हैं या फिर इंस्टॉल करते हैं जहाँ पे हम लोगों को एक कुछ वेरिएशन में या फिर क्वांटिटी में एक चेंज है वो या फिर ज़्यादा है या फिर उससे थोड़ा सा हमको वेरिएशन लाना है हमारे प्रेशर और क्वांटिटी में। उस टाइम पे हम लोग फैंस को सीरीज में या फिर पैरेलल में हम लोग इंस्टॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिख रखा है कि ऑल दो यूज ऑफ सिंगल फैन can meet demand of pressure and quantity of mine is efficient practice, but a second fan is installed in case of inadequate selection of fan or considerable variation of pressure and quantity। तो इसका मतलब वही है कि एक सिंगल फैन जो है वो हमारी डिमांड और क्या बोलते हैं हमारा जो जितना प्रेशर और क्वांटिटी चाहिए था, हमारी जो डिमांड थी उसको कंप्लीट कर सकता है। बट एक सेकंड फैन हम लोग तब कंसिडर करते हैं कि जब हमने एक जो फैन का सिलेक्शन किया था वो हमारा अच्छा नहीं था, ठीक नहीं था, इनएडिक्वेट था, और जब कभी हमारा एक प्रेशर या फिर क्वांटिटी में वेरिएशन चाहिए होता है उस टाइम में हम लोग इन फैंस को सीरीज या फिर पैरेलल में हम लोग देख सकते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब हमारा फैन जो है, एक सिंगल फैन जो है वो हमको एक पूरा जितना हमको रिक्वायरमेंट एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लो चाहिए होता है उतना हमको प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो उस टाइम पे हम लोग को मल्टीपल फैंस का यूज करना पड़ता है। तो इधर हमको इसको सीरीज में यूज करना पड़ता है या फिर हमको पैरेलल में यूज करना पड़ता है। अभी हमको ये चीज डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लाइक सीरीज या पैरेलल जो है वो हमको अप्रोप्रिएट होगा, जो हमारी चीज के लिए सही होगा, उस चीज के लिए हमको एक सिस्टम इम्पिडेंस कर्व का यूज करना पड़ता है जो कि आप अभी आपके सामने देख रहे हैं। इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम इम्पिडेंस कर्व। ठीक है, जो आप आपके सामने देख रहे हैं, इसकी जरूरत पड़ती है ताकि हमको पता चल पाए कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लाइक सीरीज में या फिर पैरेलल में जो हमारे लिए अप्रोप्रिएट होगा उस चीज को हम लोग समझ पाए। अभी आप देख पा रहे हो कि जो हाई इम्पिडेंस सिस्टम है यहाँ पे, ये हाई इम्पिडेंस सिस्टम में हम लोगों को जो दो फैंस होते हैं वो हमेशा सीरीज में यूज होते हैं, और ये सीरीज में यूज होने के टाइम पे ही हमको जो एक फ्लो रेट है वो हमारा ज्यादा होता है। ठीक है, आप जैसे कि देख सकते हो ये हमारा हाई एम्पिडेंस सिस्टम है, ये रेड लाइन जो है ये हमारा टू फैंस इन सीरीज है एंड द ग्रीन लाइन इन आवर टू फैंस इन पैरेलल। सो एज यू कैन सी इन टू फैंस इन सीरीज, जो ये हाई एम्पिडेंस सिस्टम है इसमें जो टू फैंस इन सीरीज है यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में हमको हाई एम्पिडेंस या फिर हाई एयर फ्लो मिल रहा है हमको जब हमारे जो दो फैंस है वो सीरीज में है। ठीक है, जो दो फैंस है वो हमारे सीरीज में है। अभी सेम चीज, यही चीज उल्टी पड़ जाती है जब हम लो इंडिपेंडेंस सिस्टम में, लो इम्पेडेंस सिस्टम में देखते हैं। जैसे हाई इम्पेडेंस सिस्टम में टू फैंस इन सीरीज में हम लोगों को ज्यादा फ्लो रेट मिलता है, वाइल एज लो इम्पेडेंस सिस्टम में जब टू फैंस इन पैरेलल होते हैं तब हमको एक हायर एयर फ्लो मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। राइट, सो ये हो गया हमारा सिस्टम इम्पेडेंस कर्व। सिस्टम इम्पेडेंस कर्व के बारे में आपको समझ आ गया। तो अभी हमारा लास्ट पॉइंट क्या है कि व्हेन अ माइन रेजिस्टेंस इज हायर देन दैट what can be negotiated satisfactory by a single fan, then a second fan can be or installed in series, but for increasing quantity second fan has to be used in parallel। अभी इसका मतलब क्या है कि जब हमारा माइन रेजिस्टेंस जो है वो हमारा ज़्यादा है और इसको हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं एक सिंगल फैन से,
तब नहीं कर सकते हैं सिंगल फैन से, तब हमको एक सेकेंड फैन लगाना पड़ता है जो कि होता है हमारा सीरीज में। सीरीज में हम लोग क्यों लगाते हैं? ताकि हम लोग माइन रेजिस्टेंस को कवर अप कर पाए। बट जब हमको कोई भी फैन या फिर कोई भी माइंस में हम लोग को क्वांटिटी बढ़ानी है एयर फ्लो की, तो उस टाइम में हम लोगों को दो फैंस को पैरेलली ज्वाइन करना पड़ेगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि फैंस इन सीरीज एंड पैरेलल क्यों लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, सिस्टम इम्पिडेंस कर्व क्या होता है जब दो फैन सीरीज में होते हैं, जब हमें हाई इम्पिडेंस सिस्टम में होता है तब हमारा जो एयर फ्लो वो हमको ज़्यादा मिलता है जब हम टू फैंस इन सीरीज यूज़ करते हैं हाई इम्पिडेंस सिस्टम में, और इसी का ऑपोजिट होता है जब हम लो इम्पिडेंस सिस्टम में टू फैंस इन पैरेलल यूज़ करते हैं तब हमको ज़्यादा एयर फ्लो मिलता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। इस पार्ट में हम लोगों ने दो चीज़ों को कवर किया कि कौन से फैक्टर्स थे हमारे माइन फैन के सिलेक्शन के लिए, और हमारे फैंस इन सीरीज एंड पैरेलल में क्यों लगाया जाता है, क्या होता है हमारा सिस्टम इम्पेडेंस कर्व क्या होता है उसके बारे में हमने समझा, फैंस इन पैरेलल कब यूज होता है, फैंस इन सीरीज कब यूज होता है उसके बारे में देखा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। सो इफ यू guys are having any doubt, please drop down in our comment section, we'll get back to you, and please like, share and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. So thank you from Mind Magma.